हरि ओम तत्सत। नमस्कार आप सभी को। आज बहुत ही सुंदर एक कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी का नाम है सरल उपाय। एक बार की बात है, एक चोर जो था गुरु नानक देव जी के पास में आया और कहने लगा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत ही तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। यह सुनकर गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, आप आज से चोरी करना छोड़ दीजिए, आपके जीवन में जो है सुख शांति आ जाएगी। वह चोर जो था उसने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और जाते जाते कहने लगा कि मैं आपके वचन का, आज्ञा का निश्चय ही पालन करूंगा। यह कहकर वह चला गया। कुछ ही दिन बीते, 2-4 दिन में फिर वापस आ गया और कहने लगा, मैं जो है आपकी बातों का पालन करना तो चाहा, लेकिन मेरी आदत इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि ये आदत छूट ही नहीं रही और मैं असफल रहा आपकी आज्ञा पालन करने में। तो गुरु नानक देव जी जो थे वह थोड़ा सोच विचारे और कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो करना है सो करो जाके, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, जो रात में जो भी तुम चोरी चकारी करना, वह दिन में सभी लोगों से जाकर बता देना। यह सुनकर वह चोर जो था बहुत ही खुश हुआ कि बहुत ही सरल उपाय है और प्रणाम कर कर चला गया। लेकिन चला गया और कुछ दिन बीते, हफ्ता बीते, महीना बीते, साल बीतने को आया। गुरु नानक देव जी भी भूल चुके थे और आई गई बात हो गई थी। लेकिन अचानक से एक दिन वही व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास आया और कहने लगा कि आप जो बात कहे थे उसको पूरा करने में निश्चय ही मैंने भरसक प्रयास किया है और अब जो है मेरे जीवन में सुख शांति है। आप जो बताए थे वह हमें उपाय बहुत ही सरल लगा था, लेकिन वह तो बहुत ही कठिन था। वह इतना कठिन था कि जब मैं अपनी ही बुराई लोगों से करता था तो मुझे बहुत ही अपने ऊपर घृणा आती थी कि रात में मैंने ऐसा ऐसा किया है, और जैसे ही लोगों से बताने जाता था अंदर से अपनी बुराई करता था, अपने ऊपर बहुत ही धिक्कार होता था, जिससे कि यह कार्य इतना कठिन था कि मैंने बुरे कार्य करना ही छोड़ दिया और जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सत्पुरुष महापुरुष लोग होते हैं वह जो भी आपको आपसे वचन कहते हैं, उनकी एक बात भी मान लेना आपके जीवन को सफल, सार्थक और सुख समृद्धि से युक्त कर सकती है, शांति से युक्त कर सकती है। लेकिन उनकी बातों का दृढ़ता से पालन अगर कर लिए तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यह कहानी जो है, और यह भी दर्शाती है कि हम जब कुछ गलत करते हैं तो अगर उन बातों को हम दूसरे लोगों से कहें तो जो है हमें कितनी अपने ऊपर घृणा होती है कि जो हम करते हैं वह हम दूसरों से कह नहीं पाते और खुद से भी नहीं कह पाते, खुद को ही खुद से स्वीकार नहीं कर पाते। तो बताइए कि बुरे कर्म जो हैं दूसरों को कैसे स्वीकार होंगे। तो सबसे पहले स्वयं जो है स्वयं पर शासन करते हुए, स्वयं की इंद्रियों, मन पर और विषयों पर शासन करते हुए अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो है जब हम स्वयं पर
अनुशासित स्वयं को अनुशासित रखेंगे तो स्वयं ही बुरे कर्म करने से स्वयं को रोक पाएंगे। ना हो सके तो किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जिससे हम उनके आशीर्वाद की वजह से अपने बुरे कर्मों को त्याग पाएं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आदि प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।